Hello everyone, this is Salim Bazmi and welcome to Bazmi Classes। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्या कंप्लीट किया वो हम सब जानते हैं। उसके बाद जो है हमारा जो आगे का जो लेक्चर होगा वो किस पे होगा, वो होगा कि जो जो मेंडल ने कैरेक्टर लिया था पी प्लांट के अंदर। सबसे पहले हम उसको समझते हैं कि मेंडल ने क्या कैरेक्टर लिया था और कितने कैरेक्टर लिए थे और कैरेक्टर के हिसाब से कितने ट्रेट बनते हैं अकॉर्डिंग टू द मेंडल। इस बात को हम समझते हैं जो कि एनसीईआरटी के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो वो पेज के अंदर वो डायग्राम के रूप में दिखाया गया है, तो उसको आप लोग डायग्राम के हिसाब से देखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो मेंडल ने कैरेक्टर लिए थे 7। ऐसे तो हमारे देखो प्लांट के अंदर हो चाहे हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर हो, बहुत सारे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। लेकिन वो बहुत सारे कैरेक्टर में मेंडल ने जो एक कंट्रास्टिंग ट्रेट या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो देखने को मिले थे, जो साफ साफ दिखाई देता था, उसमें से उन्होंने 7 कैरेक्टर उठाए। 7 कैरेक्टर में पहला कैरेक्टर इन्होंने देखा कि इसमें क्या था, सीड शेप। पहला कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, इट डजंट मैटर। तो इसमें एनसीईआरटी के अंदर जो पहला कैरेक्टर दिखाया गया है वो कहता है कि सीड शेप है, यानी कि जो सीड है उसका शेप कैसा है। देखो जब तुम मटर अपने घर लेकर के आओगे तो मटर को जब तुम छीलोगे तो मटर के अंदर तुम देखोगे कि उसके जो सीड होते हैं, उसके जो दाने होते हैं वो एकदम राउंड होते हैं, गोल गोल होते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, रिंकल्ड हो सकते हैं। क्या होंगे, रिंकल्ड हो सकते हैं, थोड़ा उसके अंदर सिकुड़ापन होगा, समझना। तो अब मटर जब तुम छीलोगे तो मटर को जब तुम तोड़ते हो, छीलते हो, तो उसके अंदर जब तुम देखोगे तो ज्यादातर तुम्हें जो मिलेंगे वो राउंड मिलेंगे और बहुत कम रिंकल्ड मिलते हैं। तो जो कम मिलते हैं या लेस अमाउंट में जो होते हैं उसको हम मान लेते हैं कि ये रेसेसिव है, ठीक है। और जो ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं, जो ज्यादा नंबर में मिलते हैं, उसको हम ये मान लेते हैं कि वो क्या है, डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब है कि कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर क्या हो जाए, हावी हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। या उसके ऊपर ओवरकम हो जाए, तो उसके ऊपर ओवरकम हो जाना इज अ डोमिनेंट, उसको हम क्या कह देते हैं, डोमिनेंट कह देते हैं। तो मैंने क्या बोला कि सीट का शेप जो होगा वो मैक्सिमम जो दिखाई देगा वो आप लोगों को राउंड दिखाई देगा, और कम से कम जो दिखाई देगा वो रिंकल्ड दिखाई देगा। इसी तरीके से डोमिनेंट के अंदर जो हो जाता है वो राउंड हो जाता है और कम से कम के अंदर क्या हो जाता है, रिंकल्ड हो जाता है। दूसरा कैरेक्टर इन्होंने सीड कलर उठाया। सीड कलर देखने को क्या मिला कि मैक्सिमम सीड कलर जो है वो थोड़ा सा येलो पन पे था, बहुत ज्यादा ग्रीन नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए डोमिनेंट जो हो गया येलो हो गया और रेसेसिव जो हो गया वो क्या हो गया, ग्रीन हो गया। उसके बाद फ्लावर कलर की बात करते हैं। तो फ्लावर कलर जो है इसके अंदर डोमिनेंट वाला जो है वो वायलेट है और इसी तरीके से रेसेसिव वाला जो है वाइट है। यानी कि जो वायलेट कलर थे वो ज्यादा देखने को मिले, वाइट वाले कम देखने को मिले। यानी कि डोमिनेंट कौन सा हो गया, वायलेट हो गया, और रेसेसिव कौन सा हो गया, तुम्हारा वाइट हो गया। फिर इसी तरीके से बात हम करते हैं फ्लावर पोजीशन की। तो जब हम बात करते हैं तो फ्लावर पोजीशन में हम ये देखते हैं कि जो फ्लावर का जो पोजीशन है, ठीक, फ्लावर का जो पोजीशन है वो फ्लावर का पोजीशन मैक्सिमम एक्सियल पोजीशन पे देखा गया और कम से कम जो देखा गया वो कहां पे देखा गया, टर्मिनल पे देखा गया, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो फ्लावर की जो पोजीशन थी वो कुछ इस तरीके से, एक्सियल वाला जो था वो ज्यादा था, ये फ्लावर ऐसे जो थे वो ज्यादा पाए गए, ठीक है। और टर्मिनल वाला जो था यानी कि इस तरीके से ये ऊपर ऊपर की तरफ केवल जो थे ये टर्मिनल वाले हो गए। तो टर्मिनल वाले कम से कम पाए गए, यानी कि टर्मिनल वाला जो हो गया वो रेसेसिव हो गया, एक्सियल वाला जो हो गया वो डोमिनेंट हो गया। क्लियर। अब उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, पॉट शेप की। पॉट शेप जो था वो ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लाटेड पॉट देखा गया। कैसा देखा गया, इन्फ्लाटेड, फुला फुला जैसा दिखा गया। और कॉन्स्ट्रिक्शन वाला जो था एकदम टाइटली पैक्ड जो होता है वो कम देखने को मिला मटर प्लांट के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से पॉड शेप जो है इन्फ्लाटेड वाला जो था वो मैक्सिमम था, और मैक्सिमम का मतलब डोमिनेंट हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्टेड या कॉन्स्ट्रिक्शन जो हो गया वो रेसेसिव हो गया। नाउ पॉड कलर क्या हो गया कि ग्रीन वाला जो था वो क्या हो गया कि ज्यादा पाया गया और येलो वाला जो था वो कम पाया गया। तो ग्रीन वाला जो डोमिनेंट हो गया, येलो वाला जो है वो रिसेसिव हो गया।
स्टेम हाइट के अंदर अगर देखा जाए तो स्टेम की जो हाइट थी वो लंबाई वाला जो था स्टेम वो ज़्यादा पाया गया, और ड्वार्फ यानी कि छोटा, डॉफ मतलब एक्चुअली बौना होता है, तो इसका मतलब है कि ड्वार्फ का मतलब है कि जो कद में कम थे तो उसको कम पाया गया, या फिर कह लो कि ये क्या हो गए तुम्हारे रेसेसिव हो गए, यानी कि टॉल वाले ड्वार्फ वाले को क्या कर देते हैं, डोमिनेंट कर देते हैं, ठीक है, ओवरकम हो जाते हैं इस पे। तो अगर तुम देखोगे तो मेंडल ने जो कैरेक्टर लिए थे, मेंडल ने जो कैरेक्टर लिए, कितने कैरेक्टर, एक तो सीड शेप हो गया, एक सीड कलर हो गया, फ्लावर कलर हो गया, फ्लावर पोजीशन हो गया, पॉड शेप हो गया, पॉड कलर हो गया, और पॉड हाइट हो गया। इस तरीके से 7 कैरेक्टर हो गए। एक बात समझना, अगर मेंडल ने सपोज कि हाइट का कैरेक्टर उठाया था, तो देखो हाइट तुम्हारे या तो क्या हो सकती है, यहाँ पे एक तो लंबी हाइट देखी गई, हाइट ज्यादा देखी गई, टॉल देखी गई, या तो फिर हाइट को क्या देखा गया, कम हाइट में देखा गया, यानी कि ड्वार्फ देखा गया, एक तो टॉल एक तो ड्वार्फ। तो इस तरीके से 2 हाइट देखने को मिली थी, एक लंबी और एक छोटी। तो इसका मतलब है कि हाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइट जो है वो 2 तरीके की हाइट देखने को मिलती है, एक टॉल एक ड्वार्फ, ठीक है। इसी तरीके से एक कैरेक्टर ये हो गया, ये क्या हो गया, एक कैरेक्टर हो गया, लेकिन एक कैरेक्टर के जो अलग अलग रूप देखे गए, एक कैरेक्टर के अलग अलग रूप देखे गए, इसी अलग अलग रूप को हम लोग ने क्या बोल दिया कि ये ट्रेट है। क्या है, ये ट्रेट है। ये क्या है, ये भी एक ट्रेट है, ठीक है। ये पूरा एक कैरेक्टर हो गया, स्टेम की हाइट एक कैरेक्टर हो गया। अब हाइट चाहे लंबी हो ये भी ट्रेट है, हाइट चाहे डॉफ हो ये एक ट्रेट है, मतलब एक कैरेक्टर के यहाँ पे 2 ट्रेट देखे जा रहे हैं, ठीक है। एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट देखे जा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक कैरेक्टर के कई सारे ट्रेट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा ट्रेट हो सकते हैं? यस, इट इज अ पॉसिबल। हाँ, ये पॉसिबल है कि एक कैरेक्टर के 2 से ज्यादा भी ट्रेट देखे जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हमें यहाँ पे देखना जो है, एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट ही देखने को मिलेंगे, किसके अंदर, पी प्लांट के अंदर। आइए बात करते हैं पॉड कलर। पॉड कलर, कलर का मतलब क्या है कि देखो कलर तो बहुत सारे होते हैं, कलर तो बहुत सारे होते हैं, तो एक कलर क्या हो गया, ये कैरेक्टर हो गया। अब देखो कलर में भी ये क्या हो गया कि ये ग्रीन कलर हो गया, ये येलो कलर हो गया, तो इसके अंदर 2 कलर देखने को मिले और ये 2 अलग अलग कैरेक्टर ये ट्रेट कहलाने लगे। तो एक कैरेक्टर के कई सारे ट्रेट हो सकते हैं, क्लियर। नाउ उसके बाद पॉड शेप की बात करते हैं, तो पॉड शेप एक इन्फ्लेटेड और एक कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिला। तो बताओ कैरेक्टर हमने क्या लिया, पॉड शेप लिया, शेप कैसा देखने को मिला, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्शन। तो बताओ एक कैरेक्टर के कई रूप बताओ, इन्फ्लामेटेड और कंस्ट्रिक्शन। तो एक कैरेक्टर के कई सारे रूप, तो कई सारे रूप का मतलब है कि ये 2 आप कई सारे रूप का मतलब 2 ही रूप है यहाँ पे। अब 2 रूप का मतलब है कि यहाँ पे हमें 2 ट्रेट देखने को मिले, तो जो 2 रूप देखने को हम लोग को मिल रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रेट बोलेंगे। ये सारे कैरेक्टर हो गए, ये सारे ट्रेट हो गए, ये सारे क्या हो गए, ट्रेट हो गए। बोलो, ये सारे कैरेक्टर हो गए, ये सारे ट्रेट हो गए। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द मेंटल, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, सो देयर आर 7 कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर। अब 7 कैरेक्टर, तो बताओ एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट, तो 7 कैरेक्टर के कितने ट्रेट हो जाएंगे, तो 14 ट्रेट हो जाएंगे। कितने ट्रेट हो जाएंगे, 14 ट्रेट हो जाएंगे। सो देयर आर 14 ट्रेट, 14 ट्रेट होते हैं। अब ये 14 ट्रेट मेंडल ने अलग अलग प्लांट पे देखा था, अलग अलग प्लांट पे देखा था, क्लियर है। अब उसके बाद बात करते हैं कि अगर मेंडल ने ये 7 कैरेक्टर और 14 ट्रेट लिए थे, तो अगर मैं एक तरीके से सवाल करूं, एक तरीके से क्वेश्चन करूं अगर तुम लोगों से, तो बताओ कि कैरेक्टर ऑफ सीड, सीड के कैरेक्टर यहां पे कितने मेंडल ने लिए थे। होल्ड ऑन, मेंडल ने जो सीड के कैरेक्टर लिए थे कितने लिए थे, जरा देखना। एक सीड का कैरेक्टर ये है, एक सीड का कैरेक्टर ये है, 2 और सीड का कैरेक्टर कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि मेंडल ने सीड के कैरेक्टर कितने लिए, 2, क्लियर। अब उसके बाद देखना फ्लावर के कैरेक्टर मेंडल ने कितने लिए, फ्लावर के कैरेक्टर मेंडल ने कितने लिए, तो फ्लावर के कैरेक्टर 1,
फ्लावर के कैरेक्टर 2, और कहीं पे भी फ्लावर का कैरेक्टर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से मेंडल ने फ्लावर के कैरेक्टर कितने लिए? 2, तो कैरेक्टर ऑफ फ्लावर 2। ठीक है, अब उसके बाद अगर देखोगे तो पॉड के कैरेक्टर मेंडल ने कितने लिए? तो पॉड के कैरेक्टर 1 और पॉड के कैरेक्टर 2। ठीक है, इस तरीके से पूरे 7 कैरेक्टर में 2 पॉड का कैरेक्टर था, तो कैरेक्टर ऑफ पॉड्स कितने हो गए? 2। अब उसी तरीके से स्टेम का कैरेक्टर कितना? तो पूरे 7 कैरेक्टर में स्टेम का कैरेक्टर सिर्फ 1 है, तो स्टेम का कैरेक्टर कितना हो गया? 1 कैरेक्टर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ये अपने वेरिफिकेशन एक तरीके से कह लो कि कर सकते हैं कि टोटल अब कैरेक्टर काउंट करो तो 2, 2 4, 2 6 और 1 7, यानी कि 7 कैरेक्टर हो गए। कितने कैरेक्टर हो गए? 7 कैरेक्टर टोटल हो गए, मेंडल ने जो लिए थे। तो 2, 2 4, 2 6, 1 7 कैरेक्टर हो गए। एक तरीके से और मैं तुम लोगों से क्वेश्चन और करता हूं, एक तरीके का, और जरा ध्यान देना। मैं अगर कहूं कि बताओ मेंडल ने कलर का कैरेक्टर कितना लिया? अब चाहे वो तुम्हारा सीड शेप हो, चाहे वो तुम्हारा फ्लावर का कलर हो, चाहे तुम्हारा वो कोई भी कलर हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी पार्ट्स हो ऑफ द प्लांट, लेकिन मैं उसके अंदर बात केवल कलर की कर रहा हूं कि बताओ मेंडल ने कलर का कैरेक्टर कितना लिया था? तो बताना कलर का कैरेक्टर कितना लिया। तो देखो, एक कलर का कैरेक्टर ये हो गया सीड कलर, एक फ्लावर का कलर हो गया, ठीक है, और कहीं पॉट का कलर हो गया। तो 1 2 3, यानी कि मेंडल ने कलर का कैरेक्टर कितना लिया? 3। क्लियर? अब उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है यहीं पे कि बताना कि शेप का कैरेक्टर कितना होता है? तो शेप का कैरेक्टर कितना? तो सीड शेप 1, और किसी का शेप है पॉड शेप 2, और किसी का शेप है क्या? नहीं है। तो शेप का कैरेक्टर मेंडल ने कितना लिया? 2 लिया। क्लियर? अब उसके बाद एक और सवाल आता है कि बताओ हाइट का कैरेक्टर मेंडल ने कितना लिया? तो स्टेम का हाइट 1, और कहीं पे भी हाइट का है? नहीं है। तो और कहीं पे भी हाइट का नहीं है, तो हाइट का जो कैरेक्टर हो गया वो सिर्फ 1 लिया मेंडल ने। उसके बाद पोजीशन, सॉरी हाँ, पोजीशन कैरेक्टर, यानी कि फ्लावर की पोजीशन या किसी भी चीज की पोजीशन, तो केवल पोजीशन की अगर हम बात करें तो पोजीशन का कैरेक्टर मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ 1 लिया। तो बताओ पोजीशन का कैरेक्टर कितना? 1। तो इस तरीके से मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए। यहां पे भी अगर हम ऐड करें 3 2 5 1 6 और 1 7, तो टोटल 7 कैरेक्टर मेंडल ने लिए। क्लियर? अब उसके बाद मेंडल ने 7 कैरेक्टर तो ले लिए, ठीक है। अब ये 7 कैरेक्टर का यूज करके वो कराना क्या चाहता था मेंडल? तो यही बात हमें समझनी भी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी हम और समझ करके इसके बाद हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे चलते हैं। हमें समझना क्या है इसके अंदर, वो बात हम समझें। हमें यहां पे ये समझना है कि क्या जीन और एलील के बीच में एक्चुअल में डिफरेंस होते हैं। वो देखो, कैरेक्टर हम समझ गए, ट्रेट हम समझ गए कि ट्रेट क्या होता है। एक कैरेक्टर के कई सारे ट्रेट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अब थोड़ा सा हम एक छोटे छोटे से टर्म को और समझेंगे। अगर हम इस टर्मिनोलॉजी को समझ पाते हैं तो हमारे आगे के क्रॉस जो होंगे वो बहुत ही इजी हो जाएंगे, ठीक है। हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले मैंने जो बताया है कैरेक्टर और एलील के बारे में, थोड़ा सा इसी को देखो। कैरेक्टर और सॉरी ट्रेट के बारे में मैंने बताया, तो पहले यहां देख लो। कैरेक्टर मैंने क्या लिया? मान लो कि कैरेक्टर 1 ले लिया, स्टेम। क्या ले लिया? स्टेम ले लिया। अब स्टेम एक कैरेक्टर हो गया, अरे सॉरी, कैरेक्टर मैंने क्या ले लिया? हाइट। हाइट का मतलब लंबाई। अब लंबाई देखो छोटी भी हो सकती है, लंबाई तुम्हारी बड़ी भी हो सकती है। तो हाइट में तुम्हारे हो सकता है कि भैया ये क्या हो? टॉल हो सकता है कि तुम्हारा ये क्या हो? शॉर्ट हो, ठीक है। शॉर्ट को जिसमें एनसीईआरटी ने क्या बोल दिया है? डॉफ बोल दिया है, ठीक। ये 2 चीज बोली है। तो बताओ हाइट तो एक क्या हो गया तुम्हारा? एक कैरेक्टर हो गया ना। हाइट क्या हो गया? एक कैरेक्टर हो गया। अब हाइट तुम्हारी लंबी हो सकती है, हाइट तुम्हारी शॉर्ट हो सकती है। अब टॉल जो हुआ या शॉर्ट जो हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? कि ये एक ट्रेट है
और इसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक ट्रेट है। क्या बोलेंगे? ट्रेट। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये ट्रेट जो है एक कैरेक्टर ही तो है। शॉर्ट होना, ड्वार्फ होना इज आल्सो एक कैरेक्टर। अब अलग बात है कि शॉर्ट एक कैरेक्टर है, टॉल एक कैरेक्टर है, ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर है। किसके? हाइट के। तो बताओ, हाइट के दो कैरेक्टर, एक लंबा एक ड्वार्फ, एक टॉल एक ड्वार्फ। तो जो टॉल है इस कैरेक्टर को हम स्पेशली क्या बोल देते हैं? ट्रेड बोल देते हैं। ड्वार्फ जो है इसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रेड बोल देते हैं। तो बताओ, एक कैरेक्टर मैंने हाइट लिया, ठीक है, तो एक कैरेक्टर के ट्रेट ये भी हैं, ट्रेट ये भी हैं, यानी कि एक कैरेक्टर के ट्रेट तुम्हारे कितने हो सकते हैं? 2 ट्रेट हो सकते हैं। एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट हो सकते हैं या 2 से ज्यादा भी कभी कभी हो सकते हैं, ठीक है, वो हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में पढ़ेंगे, ठीक, याद रखना। फिर उसके बाद बात आती है कि भैया बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलील। कहता है कि डिफरेंशिएट करो किसके बीच? जीन के बीच एंड एलील के बीच। अब ये जीन और एलील का लोचा क्या है, इसको हम समझेंगे। क्लियर? तो जीन और एलील के लिए हमें सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मेंडल ने क्या बोला था। सबसे पहले हमें मेंडल की बात समझनी पड़ेगी। मेंडल ने एक प्लांट लिया था लंबा, एक मेंडल ने प्लांट लिया था छोटा, ठीक है। मेंडल ने जब क्रॉस कराया इन दोनों प्लांट को, तो मेंडल ने देखा कि जो पौधा आया वो लंबा ही आया। मेंडल ने ये क्रॉस कराया था, एक टॉल प्लांट लिया था और एक शॉर्ट प्लांट लिया था, ठीक है। तो मेंडल ने सोचा कि ये टॉल प्लांट है, ये शॉर्ट प्लांट है, इस प्लांट को इन दोनों के बीच का आना चाहिए। मेंडल कुछ ऐसा सोच रहे थे, लेकिन ये बीच का नहीं आ करके ये बिल्कुल भी टॉल आया, बिल्कुल भी इसके जैसा आया। तो फिर ऐसा क्या रीजन था कि ये भी टाल आ गया? मेंडल तो सोच रहे थे भैया बीच का आएगा, बीच का आया ही नहीं, ये तो बिल्कुल भी टाल आ गया। ये जैसा टाल था ये शॉर्ट था, ये पेरेंट थे, ये पेरेंट थे, इन दोनों को मैंने रिप्रोडक्शन कराया, इन दोनों का मैंने क्रॉस कराया, और जब क्रॉस कराया तो इसकी प्रोजनी आई, जो ऑफ स्प्रिंग आया ये भी टाल हो गए, और मेंडल को लग रहा था कि बीच का आएगा। तो मेंडल हैरान हो गए। तब मेंडल ने हाइपोथेटिकली क्या बोला? मेंडल ने हाइपोथेटिकली का मतलब कि सोच करके अपने दिमाग में ही बोला, सिर्फ एक सोच अपनी बताई कि क्या है कि यहां से कुछ तो है जो यहां पे पास हुआ है। मेंडल ने क्या बोला कि कुछ तो है जो यहां से यहां तक ये पास हुआ है और यही इसकी लंबाई को लेकर के गया है। अब मेंडल ने सोचा कि जो लंबाई इसके पास है यही लंबाई इसके पास आई, इसका मतलब है कि इसकी लंबाई इसके पास आई, ये वाली लंबाई, इसका मतलब है कि इसको ले जाने वाली लंबाई कुछ तो रही होगी। मेंडल बोल नहीं पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे ना, क्योंकि जीन की खोज हुई नहीं थी उस वक्त। तो बस मेंडल ये बता पा रहे थे कुछ तो है। मेंडल ने क्या बोल दिया कि कुछ तो है जो पेरेंट्स से प्रोजनी के अंदर जा रही है। मेंडल ने क्या बोला? कुछ तो है जो पेरेंट्स से प्रोजनी के अंदर जा रही है, और इसी कुछ तो है को मेंडल ने क्या बोल दिया कि लो भैया ये फैक्टर है। फैक्टर कोई चीज नहीं होती एक्चुअली, फैक्टर एक कॉमन वर्ड है। वो चीज जिससे तुम्हें कोई डिस्टर्बेंस हो, दैट इज अ फैक्टर, तुम्हारे लिए वो फैक्टर है। वो चीज जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो, वो चीज तुम्हारे लिए फैक्टर है। मतलब कोई एक ऐसी चीज जो भी चीज हो, दैट इज अ फैक्टर फॉर यू, ठीक है। तो ये इनके लिए फैक्टर था कि जो कुछ भी जो पास हो रहा है वो इनके लिए क्या है? फैक्टर है, कि जो पेरेंट्स से प्रोजनी के अंदर पास हो रहे हैं। मेंडल एक्चुअली इसका नाम बता ही नहीं पा रहे थे ना कि फैक्टर क्या चीज है, लेकिन बाद में बड़ी रिसर्च हुई, बाद में पता चला कि क्या नाम है कि क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए जो है, अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में मैं आ रहा हूं, किस पे? मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे। तो बाद में जब पता चला कि डीएनए के ऊपर एक छोटा सा डीएनए के ऊपर यहां से यहां तक ये एरिया होता है, मतलब छोटा छोटा एरिया होता है, यहां से यहां तक बटा होता है। अब मान लो कि
बाद में पता चला कि ये एक छोटा सा एरिया जो है, इस पे एक कैरेक्टर जो है, एक कैरेक्टर की कोडिंग हुई हुई है। किसकी? एक कैरेक्टर की कोडिंग हुई हुई है। या मैं अपनी आसान लैंग्वेज में बोलूं कि मेंडल ने बोला कि इस पे एक कैरेक्टर लिखा हुआ है। तो मेंडल ने क्या बोल सॉरी मेंडल की मैं बात कर रहा हूं। एक कैरेक्टर जो है इस डीएनए के इस छोटे से टुकड़े पर यहां से यहां तक एक कैरेक्टर लिखा हुआ है, और इस डीएनए के छोटे से टुकड़े को बोल दिया गया क्या? जीन। क्या बोल दिया गया? जीन बोल दिया गया। यानी कि जीन के ऊपर, जीन क्या है भैया? एक डीएनए है, डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है, और इस छोटे से सेगमेंट के ऊपर एक कैरेक्टर लिखा हुआ है। मान लो कि किसका कैरेक्टर लिखा हुआ है? हाइट का कैरेक्टर लिखा हुआ है। किसका कैरेक्टर लिखा हुआ है? हाइट का कैरेक्टर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जीन हाइट का कैरेक्टर जो है वो कैरी कर रहा है। हाइट का कैरेक्टर क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो आया वो ये बोला गया कि डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जिसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। वो जीन क्या करता है? तुम्हारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अब कैरेक्टर को कंट्रोल का मतलब है कि अब हम लोग जानते हैं कि कैरेक्टर यानी कि हाइट जो होती है वो दो तरीके की हो सकती है। या तो टॉल हो सकता है, या तो ड्वार्फ हो सकता है। या तो टॉल हो सकता है, या तो टॉल हो सकता है, या तो ड्वार्फ हो सकता है, या तो ड्वार्फ हो सकता है। दोनों ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए क्या हो सकता है कि ये डीएनए का जो छोटा सा टुकड़ा है ये आपस में एक होमोलॉगस क्या होंगे कि ये आपस में दोनों होमोलॉगस होंगे। अभी समझना। अब ये क्या है कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, और एक कैरेक्टर के कितने ट्रेट होते हैं? एक कैरेक्टर के दो ट्रेट हो सकते हैं। तो यहां पे समझना कि यहां पे भी तुम्हारा क्या है कि ये अब एक जीन जो है एक कैरेक्टर को जब कंट्रोल करता है, एक कैरेक्टर, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक कैरेक्टर अगर एक जीन से कंट्रोल होता है तो एक कैरेक्टर के तुम्हारे कितने ट्रेट होते हैं? दो या दो से ज्यादा भी ट्रेट होते हैं। इसका मतलब है कि एक ही जीन के कई रूप हो सकते हैं। एक ही जीन के कई रूप हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो जीन है हो सकता है कि यहाँ पे भी वो जीन हो जो क्या करता हो कि दूसरे ट्रेट को ये लेकर के कैरी कर रहा हो। ठीक? तो समझना मेरी बात यहाँ पे कि इसका मतलब है कि एक जीन जो है एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, और जब एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो एक कैरेक्टर के तुम्हारे दो ट्रेट लगभग हो सकते हैं। ठीक? हो सकता है कि एक टॉल वाला एक जीन पे हो, ड्वार्फ वाला एक जीन पे हो। तो इसका मतलब है कि एक ही जीन के तुम्हारे कई सारे रूप हो सकते हैं। एक ही जीन जैसा एक जीन जो हाइट को कैरी कर रहा है, हो सकता है कि एक और जीन हो वो भी क्या करता हो कि हाइट को कैरी करता हो। तो जब एक जीन के कई सारे रूप हो तो ऑल द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन इज कॉल्ड द एलील। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलील बोलेंगे। ठीक है? मान लो कि एक जीन है वो टॉल वाले को कैरी कर रहा है, एक जीन है वो डॉफ वाले को कैरी कर रहा है, तो दोनों सेम हाइट को कैरी कर रहे हैं ना, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? एलील बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलील बोल अरे क्या बोलेंगे? एलील बोलेंगे। ठीक है? यानी कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन मतलब एक ही जीन के कई सारे रूप हों, उसी को हम क्या बोलेंगे? सॉरी एलील बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलील बोलेंगे। इतनी बातें अगर समझ में आई हो, अगर तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो गई हो तो डोंट वरी, आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर? आगे समझते हैं थोड़ा और। या मैं एक और तुम्हें एग्जांपल दे सकता हूं एलील पे। जैसे कि एक कार आती है जिसका नाम है बलेनो।
बलेनो मान लो एक कार है, तो एक कार का मतलब ये क्या हो गया, एक कैरेक्टर हो गया, मानो एक कैरेक्टर हो गया। अब बलेनो तुम्हारी ब्लू भी आती है, बलेनो तुम्हारी वाइट भी आती है, ऐसे अलग अलग कलर आते हैं, ठीक है। अब मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ये ब्लू बलेनो है, ये क्या है, व्हाइट बलेनो है। बताओ, दोनों तो है कार, बस क्या है, कलर में अलग अलग है। दोनों तो है कार, दैट इज अ बलेनो, एक ही कार है, सेम ब्रांड है, बस क्या है, कलर अलग अलग है। कलर अलग अलग होने का मतलब कि ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारे आपस में, ये देखो एक ट्रेट हो गया, ये भी एक ट्रेट हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो ये ब्लू कलर रखता है, ये व्हाइट कलर रखता है, तो ये आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, एलील हो गए। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, एलील हो गए। क्लियर? जैसे आगे अभी देखो समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल हम और देते हैं, एग्जाम्पल नहीं, एक छोटा छोटा दो और टर्म है, उसके बाद हम जब आगे चलेंगे तो ये बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा जब हम गैमेटोमेट बनाएंगे। तो बात करते हैं होमोजाइगस की। होमोजाइगस एक टर्म आता है, वो क्या है? होमोजाइगस कहता है जब दोनों फैक्टर, व्हेन बोथ फैक्टर्स आर सेम टाइप, same type, this condition is known as homozygous। ऐसे कंडीशन को हम होमोजाइगस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, फैक्टर किसको बोल दिया गया है, व्हेन बोथ फैक्टर, यहां पे कैपिटल टी या स्मॉल टी या स्मॉल टी। समझना, टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टी रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे टॉल को। स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल टी रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे ड्वार्फ को। एक्चुअली में तुम्हारा जो डीएनए होता है या प्लांट का जो डीएनए होता है, यहां पे ये 2n होते हैं। 2n का मतलब एक तरफ जो होता है ये डीएनए का एक सेगमेंट होता है जिसको हम n बोल देते हैं, एक सेगमेंट ये होता है जिसको हम n बोल देते हैं। तो n n मिल करके क्या हो गए, 2n हो गए। अब जब 2n हो गए तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर अगर जो कैरेक्टर होगा या इसके ऊपर जो ट्रेट होंगे, यहां पे भी वो वाला ट्रेट होगा, और ये दोनों ट्रेट क्या हो गए, एक कैरेक्टर हो गए। ठीक है, तो मानो कि अगर यहां पे कैपिटल टी है और यहां पे भी कैपिटल टी है, यानी कि दोनों पे कैसी है, दोनों पे ट्रेट कैसे हैं, कैपिटल टी है, तो बताओ कैपिटल टी ये दोनों फैक्टर क्या हो गए, सेम हो गए। दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर यहां पे भी कैपिटल टी है और यहां पे भी कैपिटल टी है, तो बताओ ये दोनों कैपिटल टी क्या हो गए भाई, सेम हो गए ना। जब सेम हो गए तो इसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। इसी तरीके से मानो यहां पे अगर स्मॉल टी हो गए, क्या हो गए, स्मॉल टी हो गए, तो बताओ ये क्या हो गए, ये भी होमोजाइगस हो गए, फिर भी एक ही जैसे हो गए। अगर यहां पे मान लो कि कैपिटल टी हो गया और यहां पे स्मॉल टी हो गया, अब तो ये दोनों सेम नहीं रहे ना, अब ये क्या हो जाएंगे, हेट्रोजाइगस हो जाएंगे। इसी तरीके से हमें यहां पे भी हमने समझना है कि हेट्रोजाइगस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देख लिया कि व्हेन बोथ फैक्टर्स आर सेम टाइप, जब तुम्हारे दोनों फैक्टर एक जैसे हों तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं होमोजाइगस। अब बात करते हैं हेट्रोजाइगस की। हेट्रोजाइगस ये क्या होता है, कहता है कि व्हेन टू फैक्टर्स जब दोनों फैक्टर तुम्हारे क्या हो जाएं, मतलब व्हेन टू फैक्टर, जब दो फैक्टर तुम्हारे क्या करें, रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंटिंग द सेम कैरेक्टर, मतलब एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे,
लेकिन होंगे क्या, आर ऑफ डिसिमिलर टाइप। लेकिन होंगे अलग अलग। देखो कैपिटल टी था, ये भी लंबाई को, ये भी हाइट को रिप्रेजेंट करता था। स्मॉल टी जो था ये भी हाइट को रिप्रेजेंट करता था। तो ये दोनों सेम कैरेक्टर को तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, लेकिन ये दोनों कैसे हैं, अलग हैं, डिसिमिलर हैं। तो दिस टाइप डिसिमिलर और दिस टाइप ऑफ या दिस कंडीशन इज नोन एज अ, दिस कंडीशन इज नोन एज व्हाट, हेट्रोजाइगस। उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस। क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहां क्या कर लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर। हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस क्या था, जब कैपिटल टी स्मॉल टी एक जैसे होंगे, ये भी लंबाई को ये भी लंबाई को, ठीक है, लंबाई का मतलब हाइट को, ठीक है, हाइट एक ही कैरेक्टर है लेकिन हाइट के ये कई सारे, ये भी अलग ट्रेट है, ये अलग ट्रेट है। अब ये ट्रेट जो है आपस में ये कंबाइन होते हैं, जो वो एलील से होते हैं। क्लियर है। तो ये तुम्हारे क्या हो गए, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की डेफिनेशन छोटी सी हो गई। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो कि मेंडल क्रॉस कराते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसको हम कहते हैं, ये छोटी छोटी सी बात पूरे एक पैराग्राफ के अंदर जो एनसीईआरटी के अंदर लिखी गई थी उसको मैंने बताने की कोशिश की है। अब इसके बाद हम चले जाते हैं किस पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। तो आज इस लेक्चर में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस तक कंप्लीट करेंगे और इसको हम समझेंगे। तो आइए समझते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखें कि व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझना, पहले इसको समझना कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्चुअली क्यों कहते हैं। देखो जब कोई भी पेरेंट होते हैं तो पेरेंट से प्रोजनी के अंदर कैरेक्टर जो होते हैं ना, जब भी तुम रिप्रोडक्शन कराओगे, चाहे प्लांट का कराओगे चाहे ह्यूमन बीइंग का कराओगे, तो वो केवल एक ही कैरेक्टर तो होगा नहीं, केवल एक ही कैरेक्टर को तो तुम क्रॉस कराओगे नहीं, बहुत सारे तुम्हारे कैरेक्टर जो हैं वहां से पास ऑन होते हैं। लेकिन समझना कि बहुत सारे कैरेक्टर पास ऑन तो होते हैं, लेकिन जब इनहेरिटेंस के दौरान बहुत सारे कैरेक्टर पास ऑन तो होते हैं, समझना मेरी बात ध्यान से, कि इनहेरिटेंस के दौरान बहुत सारे कैरेक्टर पास ऑन तो होते हैं, लेकिन इनहेरिटेंस के दौरान जब एक कैरेक्टर को हम कंसीडर करते हैं तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। नहीं समझो, समझो। मान लो ये कोई आदमी था, इसकी अंदर से ये टॉल वाले कैरेक्टर भी इसके अंदर गए, स्किन का कलर भी गया, इसके अंदर से भी स्किन का कलर गया, ठीक है, नोज का शेप गया, द शेप ऑफ नोज भी गया, और क्या गया, यहां से भी नोज का क्या गया, शेप गया। क्लियर। देखो ये इतने तीन कैरेक्टर पास ऑन हुए, तीन कैरेक्टर पास ऑन हुए। मैंने बोला बहुत सारे कैरेक्टर पास ऑन होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे तीन कैरेक्टर दिखा पा रहा। मान लो, अब मान लो कि इसमें से मैं चाहता हूं कि मैं केवल टॉल वाला, कौन सा, केवल टॉल वाला कैरेक्टर मैं कंसीडर करूं इनहेरिटेंस के दौरान। तो जब मैं एक कैरेक्टर को कंसीडर कर रहा हूं, जब एक कैरेक्टर को कंसीडर कर रहा हूं, तो इसे मैं क्या कहूंगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहूंगा। भाई ऐसा नहीं होता है कि एक प्लांट है दूसरा प्लांट है तो केवल टॉल वाला ही जो है वो कैरेक्टर पास होगा, टॉल के साथ साथ बहुत सारे कैरेक्टर पास होंगे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि व्हेन वी विल कंसीडर द ओनली वन कैरेक्टर वाइल इनहेरिटेंस, दैट इज नोन एज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। क्लियर। आइए, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि इनहेरिटेंस के दौरान, इनहेरिटेंस के टाइम पे, इनहेरिटेंस के टाइम पे, इनहेरिटेंस के दौरान, एकदम अपनी भाषा में समझा रहा हूं, इनहेरिटेंस के दौरान जब हम एक कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं, कंसीडर करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्लियर। क्या हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस,
कि जब इनहेरिटेंस के दौरान जब हम एक कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं, एक कैरेक्टर वो तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, चाहे तुम्हारा टॉल हो सकता है, चाहे तुम्हारा हाइट हो सकता है, चाहे तुम्हारा शेप हो सकता है, चाहे तुम्हारा कलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक कैरेक्टर। और एक कैरेक्टर को कंसीडर करके अगर हम इनहेरिटेंस को देखते हैं तो दैट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन एनसीईआरटी ने कौन सा कैरेक्टर लिया है? एनसीईआरटी ने लिया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किसका? हाइट का। किसका लिया है? हाइट का लिया है। तो इसीलिए इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जब एक कैरेक्टर को देखा जाता है तो इसीलिए एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि इनहेरिटेंस ऑफ क्या? वन कैरेक्टर या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक। अब ये जो कैरेक्टर पास ऑन होता है वो कैसे होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। मान लो कि ये प्लांट का डीएनए है या हमारा डीएनए, किसी का भी एक डीएनए है। अब डीएनए के ऊपर, डीएनए का ये एक छोटा सा टुकड़ा होता है और ये डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। ठीक है। इस पे मान लो कि ये कैपिटल टी दिया हुआ है, ये कैपिटल टी दिया हुआ है। ठीक। अब ये जब अपने इस प्रोजनी के अंदर आता है, प्रोजनी के अंदर आता है तो ये तुम्हारा क्या है? कैपिटल टी। और ये तुम्हारा क्या है कि मानो कि कैपिटल टी या स्मॉल टी इस तरीके से पास हुआ जो कि पेरेंट से लेकर के आए, या मानो कि तुम्हारा कैपिटल टी नहीं, मानो कि यहाँ दो पेरेंट थे। मान लो कि ये क्या है? तुम्हारे एक पेरेंट ये है, एक पेरेंट ये है। ठीक। एक पेरेंट को मैंने क्या मान लिया कि यहाँ पे तुम्हारा ड्वार्फ मान लिया, स्मॉल टी। तो जो ये कैपिटल टी या स्मॉल टी यहाँ करके यहाँ पे पास ऑन हो गए, मान लो कि ये टॉल था और ये भी क्या हो गया? तुम्हारा टॉल हो गया। ठीक है। तो जब टॉल वाले कैरेक्टर पास हो गए, यानी कि हाइट वाले कैरेक्टर पास हो गए, तो यहाँ पे देखो डीएनए के ऊपर केवल एक कैरेक्टर नहीं होता है, डीएनए के ऊपर इस तरीके से बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। लेकिन अगर हम एक कैरेक्टर को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। आइए एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं जो एनसीईआरटी के अंदर है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। समझना ये कि एनसीईआरटी के अंदर क्या लिया हुआ है? सबसे पहले एक प्योर टॉल प्लांट लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? एक प्योर टॉल प्लांट लिया हुआ है। मैं इसको ना प्योर टॉल वाले प्लांट को रेड बना लेता हूं, रेड कलर से, या इसको मैं ब्लैक से बना लेता हूं। ठीक। और इसी तरीके से मेंडल ने क्या लिया था? एक ड्वार्फ प्लांट लिया था इस तरीके से। तो मेंडल ने दो प्लांट लिए। दो प्लांट क्यों लिए? एक तुम्हारा दोनों का क्या कराएगा? रिप्रोडक्शन कराएगा, दोनों की क्रॉसिंग कराएगा। ठीक है। क्रॉसिंग में जब भी बोलूं तो समझ जाना कि दोनों के बीच रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। तो मेंडल ने एक क्या लिया? प्योर टॉल प्लांट लिया, प्योर टॉल लिया। क्लियर? फिर एक क्या ले लिया? प्योर ड्वार्फ ले लिया, प्योर ड्वार्फ ले लिया। ये किसके प्लांट है? पी प्लांट के हैं। तो ये क्या हो गए? तुम्हारे पेरेंट हो गए। देखो, चाहे प्योर टॉल हो चाहे प्योर ड्वार्फ हो, ये कई क्रॉसिंग के बाद जो प्योर वाले कैरेक्टर आते हैं। ठीक है। जब तुम कई सारे टॉल प्लांट को क्रॉस कराओगे, टॉल प्लांट को क्रॉस कराओगे, तो जब टॉल प्लांट के क्रॉस कराते तुम्हें क्या मिलेगी? एक सुपेरियर ब्रीड मिलेगी। सुपेरियर ब्रीड का मतलब है कि प्योर मिलेगा, और प्योर टॉल का मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा कि इनके जेनेटिक वाले भी जो होंगे वो क्या होंगे? कैपिटल टी। ये क्या हो जाएंगे? स्मॉल टी। बताओ, यहाँ पे मैंने कैरेक्टर क्या ले लिया? टॉल। यहाँ पे मैंने कैरेक्टर क्या ले लिया? ड्वार्फ। इसका मतलब एक कैरेक्टर मैंने कंसीडर किया, कौन सा? हाइट का। और एक कैरेक्टर जब कंसीडर किया तो बताओ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या केवल एक ही कैरेक्टर पास ऑन होंगे? नहीं, कई सारे होंगे, लेकिन हम कंसीडर एक कर रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद समझना, एक प्लांट ये, एक प्लांट ये, दो प्लांट हो गए। अब ये प्लांट जो है कैपिटल टी है, तो वाइल फॉर्मेशन ऑफ द गैमिट, जब ये गैमिट बनेंगे तो देखो ये क्या हुए कि इस तरीके से इनके क्या है? 2n है। ठीक है। 2n का मतलब है कि डीएनए जो है इनका
दो पेयर में है, तो एक पेयर पे कैपिटल टी है, एक पेयर पे कैपिटल टी है। और जब 2n होते हैं तो गैमेट जो बनता है वो क्या बनता है, n बनता है। तो ये क्या जाएगा कि कैपिटल टी एक में जाएगा, ठीक है, 2n है तो इस तरीके से क्या बनता है, n बनता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है कि एक कैपिटल टी गैमेट बन गए, और यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, एक गैमेट ये बन गया, एक गैमेट ये बन गया। तो यहाँ पे तुम्हारे ये क्या बन गए, गैमेट बन गए। समझना मेरी बात। एक और कि जो यहाँ पे तुमने गैमेट बनाया, जो तुमने यहाँ पे गैमेट बनाया, ये दोनों कैपिटल टी सेम गैमेट है, ये भी सेम गैमेट है। अब तुम एक काम कर सकते हो, इसमें से तुम चाहो तो एक गैमेट ले सकते हो, केवल एक कैपिटल टी, और यहाँ पे चाहो तो केवल एक स्मॉल टी ले सकते हो, और एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी को क्रॉस करा दो तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी जो बने वो कैसे प्लांट बने, टॉल प्लांट बने। लेकिन वो थोड़ा सा बात की बात है, वो जब तुम्हें बहुत सीखने का तरीका आ जाएगा, जब सीख लोगे तो वो तुम खुद करा लोगे। मैं यहाँ पे तुम्हें एक अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ कि गैमेट जो बना कैपिटल टी और स्मॉल टी बना। अब इसको तो ना तुम इस तरीके से भी क्रॉस करा सकते हो एरो बना करके, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर एक और कराता है क्रॉसिंग बाय द हेल्प ऑफ पुन्नेट स्क्वायर। पुन्नेट स्क्वायर से तुम क्रॉसिंग कराया करो, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। क्या है, एक तरफ तुम ले लो कैपिटल टी और एक तरफ तुम ले लो क्या, स्मॉल टी, और दोनों को क्या करा दो, क्रॉस करा दो। दोनों को क्या करा दो, क्रॉस करा दो। अब यहां पे जब तुम क्रॉस कराओगे तो तुम देखोगे कि यहां से कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराओगे, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराओगे तो बताओ ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बताना, कैपिटल टी का स्मॉल टी से क्रॉस कराओ तो ये क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब बताओ ये क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब समझना कि ये प्लांट जो दिखे वो कैसे दिखे। तो अब यहां पे सारे प्लांट जो दिखे वो कुछ इस तरीके से दिखे, ऐसे दिखे। मान लो ये वाला था, ये वाला भी ऐसा दिखा, ये वाला भी ऐसा दिखा, ये वाला भी ऐसा दिखा, और ये वाला भी ऐसा दिखा। चारों प्लांट जो है, चार प्लांट हमें मिले यहाँ पे, और चारों प्लांट जो है वो कैसे मिले, प्योर टॉल की तरह दिखाई दे रहे हैं। दिखाई प्योर टॉल की दे रहे हैं, लेकिन ये प्योर टॉल अब है कि नहीं है, ये प्योर टॉल अब नहीं है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, तो इट इज नॉट अ प्योर टॉल, ठीक है। तो बताओ कि चारों प्लांट अब कैसे दिखाई दिए, लंबे दिखाई दिए। यानी कि सिर्फ देखने में, सिर्फ ऊपर ऊपर से इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर अगर हम देखें, केवल बाहर बाहर से देखने में कैसे लग रहे हैं, इसके जैसे लग रहे हैं, ना कि इसके जैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो ये जो जनरेशन आई है, ये जो जनरेशन आई है, ये F1 जनरेशन आई है, पहली जनरेशन आई है, फिलियल जनरेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। यानी कि पहली जो जनरेशन आई है वो F1 जनरेशन, ठीक है। दोनों को गैमेट बनाया गया। देखो आमतौर पे क्या होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म के गैमेट बनते हैं और गैमेट मिल करके फ्यूज करते हैं और फ्यूज करके अपनी प्रोजनी बनाता है। इसी तरीके से दो पेरेंट मिले, गैमेट बना, और गैमेट दोनों मिल करके क्या बना दिए, प्रोजनी बना दिया। प्रोजनी जो है चारों इसके जैसे देखने को मिले। तो यहाँ पे F1 जनरेशन में हमने देखा कि सारे के सारे जो प्लांट मिले हमें ऑल टॉल मिले, लेकिन ऑल टॉल मिले तो कैसे मिले, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिले। तो बताओ ये होमोजाइगस हो गया कि हेट्रोजाइगस हो गया, ये हेट्रोजाइगस हो गया। क्या हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया। क्या ये प्योर है, नहीं, ये प्योर नहीं है। F1 जनरेशन में हम यहाँ पे प्योर नहीं मिला, ऑल टॉल तो मिला लेकिन प्योर नहीं मिला, क्लियर। तो ये F1 जनरेशन हो गया। रही बात कि क्या हो, ये सब आपस में लाइक भाई बहन की तरह है। क्यों, क्योंकि इनके माता पिता कौन है, ये है, इनके माता पिता कौन है, ये हैं। मान लो कि ये इनके फादर हैं, मान लो कि ये इनकी मदर है, ठीक है, कोई भी एक हो सकता है, ठीक है, चाहे ये फादर हो सकते हैं, चाहे ये मदर हो सकते हैं। तो अब ये जो सारे जो प्रोजनी आई हैं, सारे जो बच्चे आए हैं इनके, वो कैसे दिख रहे हैं,
किसी एक पेरेंट जैसे मिल रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एक अपने पिता जैसे मिल रहे हो, चाहे वो अपने माँ जैसे मिल रहे हो। ये समझाने का तरीका है सिर्फ, और मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि ये चारों जो हैं ये आपस में सब के सब भाई बहन की तरह हैं, ठीक है, ये प्रोजनी है। थोड़ा सा यहाँ पे समझना, इंडिया के अंदर पे थोड़ा सा ये चीजें बुरी मानी जाएगी कि जो है अब इनका रिप्रोडक्शन आपस में करा दो, इनका रिप्रोडक्शन अगर आपस में करा दो तो क्या होगा। ऐसा लग रहा है कि हम भाई बहन हैं, आपस में रिप्रोडक्शन कराने जा रहे हैं, लेकिन लेट इट बी, ऐसा सोचो, होने दो, ऐसा मानो कि क्या, कि अब ये प्लांट है, प्लांट में तो हो ही सकता है ना, अब ये प्लांट है, अब ये प्लांट में, ये प्लांट सारे आपस में भाई बहन है। अब इनका रिप्रोडक्शन खुद में करा दो, सेल्फ रिप्रोडक्शन करा दो, जिसको हम कहते हैं सेल्फिंग करा दो। क्या करा दो? सेल्फिंग करा दो, आपस में क्रॉस करा दो, आपस में रिप्रोडक्शन करा दो। जब कराओगे तो क्या होगा, इसी रिजल्ट को मेंडल देखना चाहते हैं। तो मेंडल कहते हैं कि अब इसकी सेल्फिंग करा दो और सेल्फिंग करा करके देखो कि क्या मिलता है। तो आइए इसकी अब सेल्फिंग कराते हैं। अच्छा, एक बात रही कि क्यों इसके जैसा, ठीक है, ये क्यों इसके जैसा हो गया, इसके जैसा नहीं हुआ। मैंने बोला था मेंडल ने क्या लिया था, कैपिटल टी यानी कि टॉल और स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फ। तो टॉल वाले को उसने क्या माना था, डोमिनेंट माना था। डोमिनेंट का मतलब है कि वो स्मॉल टी पे क्या हो जाएगा कि ओवरकम आ जाएगा, कैरेक्टर उसके पे क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा। तो ये कैरेक्टर इसके पे हावी हो गया है, ठीक है। तो स्मॉल टी यहाँ पे है, लेकिन वो है का मतलब देख ही रहे हो, स्मॉल टी है, लेकिन वो हमें बाहर से देखने पे दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर से देखने पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो यही चीज अब हम क्या करें कि अब इसका सेल्फिंग करा दें, तो क्या हमें ये स्मॉल टी वाला कैरेक्टर दिखाई देगा। आइए करके देखते हैं। इतना हो गया, तो इस साइड में करा देता हूं, इसको रहने देता हूं ताकि समझने में इजी, ठीक। आइए आगे करते हैं अब हम सेल्फिंग। सेल्फिंग में मैं क्या करूंगा, मैंने बोला सेल्फिंग कराना है, इसमें से किसी दो को उठा लूं और दो को उठा करके यहाँ पे पेरेंट बना दूं और यहीं पे मैं इनके बीच में रिप्रोडक्शन करा दूं या क्रॉसिंग करा दूं। अब यहाँ पे मैंने क्या करा दिया, यहाँ पे इन दो को उठाया, चार में से दो को उठाया, अब दो को उठा करके अब मैं इनकी क्या करा दूंगा, क्रॉसिंग करा दूंगा। अब दो को उठाने का मतलब है कि अब ये एक पेरेंट की तरह काम करेंगे, पेरेंट की तरह काम करेंगे। तो बताओ ये क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या है, ये भी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, 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 है ना सारे चारों कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी को मैंने उठाया, अब मैं क्रॉस कराना चाहता हूं, ठीक है। तो अब जब मैं क्रॉस कराऊंगा तो सबसे पहले मैं यहां पे गैमेट बना लूं, तो यहां पे मेरी गैमेट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक गैमेट ये बन गई, ठीक। अब क्या करा दे, अब गैमेट बनाने के बाद गैमेट को फ्यूजन करा दो। गैमेट का फ्यूजन मैंने सबसे आसान तरीका बताया, क्या कि तुम वहां पे क्या कर लिया करो, पुन्नेट स्क्वायर बना लिया करो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। बताओ ये कैपिटल टी मिले तो बताओ कैपिटल टी हो गए, ये कैपिटल टी स्मॉल टी मिले तो बताओ कैपिटल टी स्मॉल टी हो गए, ये कैपिटल टी और ये तो हो गया, ये कैपिटल टी मिले ये बन गया। एक बार ये कैपिटल टी को इससे करा दो तो ये वाला बन गया। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी मिले तो बताओ कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। अब ये एक मिनट, हाँ, अब ये कैपिटल टी, सॉरी एक मिनट, देखो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या कराना है हमें, स्मॉल टी, इसका तो काम खत्म हो गया, दोनों से, इन दोनों से हो गया, ठीक है। अब क्या कराओ कि इसका तुम एक बार इससे कराओ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इसका तुम एक बार इससे कराओ तो कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी, ठीक, इस तरीके से। अब जरा समझना, अब यहां पे जो मिला हमें कैपिटल टी मिला, तो कैपिटल टी कैसे दिखते हैं भैया, ऐसे दिखते हैं ना। तो ये कैसे आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे,
ये कैपिटल टी हो गए। कैपिटल टी स्मॉल टी कैसे दिखते थे, ऐसे दिखते थे, तो ये भी ऐसे हो जाएंगे, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बताओ ये स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी कैसा दिखता था, ऐसा दिखता था, स्मॉल टी। तो बताना, अब ये प्योर टॉल है और ये दोनों क्या है, ये दोनों हेट्रोजाइगस हैं, ये वाले हैं, ठीक है, और ये कैसा है, वैसा है। तो जब F2 जनरेशन आया, जब हमने सेल्फिंग करा लिया, तो इसको हम बोलते हैं F2 जनरेशन। ये हमारा क्या हो गया, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में हमने देखा कि जो चारों प्रोजनी आए, अब जब चारों बच्चे आए, इस चारों भाई बहन में से एक जो है कैसा मिलता है, अपने इस वाले पेरेंट से मिलता है, जो पहला पेरेंट था। दो लोग इसी के जैसे थे जब हमने इनकी क्रॉसिंग कराई, और एक जो है इस वाले पेरेंट से आकर के मिल गया। इसका मतलब है कि जब F2 जनरेशन में हम जाते हैं, तो जहां पे हमें प्योर डॉफ वाला नहीं देखने को मिला था F1 जनरेशन में, वो हमें कहां देखने को मिल जाता है, कहां पे देखने को मिल जाता है, F2 जनरेशन में देखने को मिल जाता है। यानी कि इस वाले का कैरेक्टर जो यहां नहीं देखने को मिला, इस वाले का कैरेक्टर ये F2 जनरेशन में देखने को मिल गया। ठीक, तो F2 जनरेशन जब हमने कराया, तो तीनों देखने में कैसे हैं, तीन प्लांट देखने में कैसे हैं, लंबे हैं, समझना। तो तीन प्लांट देखने में कैसे हैं, तीन प्लांट देखने में कैसे हैं, टॉल है। एक प्लांट देखने में कैसा है, डॉफ है। एक प्लांट देखने में कैसा है, डॉफ है। तो जो देखने में है, केवल केवल मॉर्फोलॉजिकली हम अगर देख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो। तो बताओ, तीन पौधे लंबे, एक पौधा छोटा, केवल देखने में, ऐसे रेशियो क्या कहलाते हैं, फिनोटिपिक रेशियो कहलाते हैं, फिनोटिपिक रेशियो कहलाते हैं। ठीक है, समझना। अब समझना, जब हम इसके जीन के लेवल पे जाके देखते हैं, तो बताओ, एक जो है ये बिल्कुल अलग है, ये प्योर टाल है, ये एक जो है ये बिल्कुल भी क्या है, प्योर ड्वार्फ है। तो एक क्या है, ये प्योर टाल है, एक क्या है, ये प्योर ड्वार्फ है। तो अब हमें क्या मिल गया, दो जो हैं वो क्या हो गए, हेट्रोजाइगस हो गए। तो यानी कि एक प्योर टाल, दो प्योर टाल नहीं हुए, ये मिक्सचर हो गए, तो दो ऐसे हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक जो हो गया वो क्या हो गया, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो 1:2:1। तो ये कैसा है, जब हम जीन के लेवल पे जाकर के हमने देखा, तो इसको हम कहेंगे जीनोटिपिक रेशियो। क्या कहेंगे, जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। क्लियर। ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक चीज और हमें बताता है, दिखाता है, इसको हम समझ लें, इसके बाद हमारा जो है थोड़ा सा कंक्लूजन बता करके मैं इस टॉपिक को खत्म करूंगा। ठीक है, ये हमारा क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। आइए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद एक और चीज हमें देखने को मिलती है इसके अंदर, एनसीईआरटी के अंदर जो है, कहता है एनसीईआरटी के अंदर ये जो रेशियो है, ये जो है क्या नाम है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है, कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है, इसको हम कहता है कि बाइनोमियल फॉर्म में, बाइनोमियल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस फॉर्म में, बाइनोमियल फॉर्म में। बस सीख लो बाइनोमियल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहता है कि बाइनोमियल फॉर्म का मतलब है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि a को माना कैपिटल टी और b को माना मैंने स्मॉल टी। ठीक, तो क्या हो जाएगा कि अब देखना,
अब इसके अंदर मान लो कि कैपिटल टी और स्मॉल टी की अगर हम बात करें, कैपिटल टी और स्मॉल टी की अगर हम बात करें, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी, ठीक है, का सॉरी होल स्क्वायर, जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो इसको मैं मान लेता हूं कि हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसको हम क्या कर सकते हैं, बायनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस करने का मतलब है कि अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, देखो अगर ये चीजें ऐसे हैं तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि ए, क्या कर सकता हूं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इस तरीके से कर सकता हूं। स्क्वायर को हटा दूं, ठीक है, तो यहां से भी स्क्वायर को अगर मैं हटाऊं तो हाफ टी प्लस हाफ टी, ठीक। अब उसके बाद इनटू फिर हाफ टी, हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी, ठीक। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, जैसे ये अलग किया वैसे ये भी अलग कर दिया। क्लियर? अब क्या करना है, अब करना ये है कि अब तुम इसका क्रॉस एक बार इससे करा दो, इसका मल्टीप्लीकेशन, सॉरी क्रॉस कह रहे हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन एक बार इससे करा दो, ठीक है, और इसी का मल्टीप्लीकेशन एक बार इससे करा दो। क्लियर? तो कराओ, तो क्या हो जाएगा, 1/2 यानी कि 1/4 कैपिटल टी हो गया। क्लियर? उसके बाद प्लस क्या है यहां पे 1/2 कैपिटल टी और ये 1/2 स्मॉल टी है, तो बताओ क्या हो जाएगा, 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी। ये बात हो गई। अब उसके बाद प्लस फिर क्या है, इसका तो हो गया, काम खत्म इसका। अब क्या करा दो, एक बार इसका इससे करा दो, एक बार इसका इससे करा दो, तो बताओ प्लस 1/2 स्मॉल टी और 1/2 कैपिटल टी, यानी कि 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हो गया, ठीक। प्लस अब क्या हो गया, 1/4 स्मॉल टी, इसका मल्टीप्लीकेशन जब इससे कराओगे, ये बायनोमियल फॉर्म हो गया। एक बार इसका इससे कराया 1/2 तो 1/4 कैपिटल टी, अब उसके बाद 1/2 कैपिटल टी और 1/2 स्मॉल टी, तो 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इससे कराया तो 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इससे कराया तो 1/4 स्मॉल टी। क्लियर? अगर इतनी बातें समझ में आई तो बताओ ना कि इसमें अगर देखोगे तो ये दोनों लगभग एक जैसे हैं और ये अलग है, ठीक। तो अब देखना ये क्या हो गया, 1/4 कैपिटल टी प्लस, अब उसके बाद जब इसका तुम एलसीएम लोगे, एलसीएम लेकर के डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/4 स्मॉल टी। ये रिजल्ट आया। इस रिजल्ट से शायद तुम लोगों को कुछ समझ में ना आ रहा हो अभी, लेकिन समझना कि जब हमने 1:2:1 का रेशियो बोला था, कैसा रेशियो था, ये जीनोटिपिक रेशियो जब मैंने बोला था, क्या जीनोटिपिक रेशियो जब मैंने बोला था कि ये जीनोटिपिक रेशियो आया है, तो मैंने उसमें से क्या देखा कि एक जो है कैपिटल टी आया है और 2 कैपिटल टी स्मॉल टी आए हैं और एक जो है वो क्या आया हुआ है, स्मॉल टी हुआ है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं एक ऐसे स्क्वायर में एक बर्फी मानता हूं, एक कोई मिठाई मानता हूं, तो मैं कहता हूं कि कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2 हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2 हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, तो बताओ ये कैपिटल टी हो गए, ब्लैक से बता देता हूं, ये क्या हो गया, कैपिटल टी, ये क्या हो गया, स्मॉल टी हो गया। तो ये एक अलग हिस्सा हो गया, ये एक अलग हिस्सा हो गया, यानी कि एक मतलब कह लो कि इस पूरे का एक चौथाई हिस्सा ये हो गया, इस पूरे का एक चौथाई हिस्सा ये हो गया, और इस पूरे का ये आधा हिस्सा यानी कि 1/2 हिस्सा कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। तो बताना 1/4 एक चौथाई हिस्सा 1/4 कैपिटल टी हुआ कि नहीं हुआ,
ठीक है। उसके बाद 1/4 स्मॉल टी हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। फिर पूरा आधा हिस्सा स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो कहता है कि तुम बायनोमियल, कुछ नहीं है, बस कहता है कि बायनोमियल फॉर्म में तुम एक्सप्रेस कर सकते हो किसको, इसको, ठीक है, जो कैपिटल टी और स्मॉल टी जो आ रहे थे, ठीक है। यानी कि जो F1 जनरेशन में जो प्रोजनी आई थी, इस प्रोजनी को जो हमने पेरेंट्स बनाया था, तो कह रहा है कि इसी को तुम बायनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। और बायनोमियल फॉर्म में जब मैंने एक्सप्रेस किया तो रिजल्ट ये आया, यानी कि रिजल्ट हमें देखने को मिल गया। तो इस तरीके से तुम्हें कोई कैरेक्टर दे दिया जाए और कहा जाए कि बताओ बायनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो बिल्कुल हो सकता है। रिजल्ट क्या आएगा, बिल्कुल 1:2:1 वाला आएगा। क्लियर। अगर इतनी बातें हो गई हैं तो कंक्लूजन क्या हुआ ऑफ मेंडल बाय सीन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखते हुए मेंडल ने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या रिजल्ट निकाला, इस चीज को हम समझते हैं। ठीक, कंक्लूजन क्या रहा, कंक्लूजन क्या रहा, ठीक है, ऑफ मेंडल बाय सीन, ऑफ मेंडल बाय सीन, देखते हुए, किसको देखते हुए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मेंडल ने देखा तो उसका क्या कंक्लूजन निकाला। देखो, पहला कंक्लूजन ये निकाला कि जो भी तुम्हारे, पहला ऐसे लिख लो, कंक्लूजन ऑफ पेयर फैक्टर, कंक्लूजन ऑफ पेयर फैक्टर्स, पहला पॉइंट, कंक्लूजन ऑफ पेयर फैक्टर्स। इसका मतलब है कि प्रत्येक गैमेट जो होते हैं, ईच गैमेट्स, ठीक है, इज कंट्रोल्ड, is controlled by a pair of factor। क्या मतलब है कंक्लूजन ऑफ पेयर फैक्टर में, कि प्रत्येक गैमेट जो होते हैं वो कंट्रोल होते हैं बाय ए पेयर ऑफ फैक्टर। अगर देखा जाए तो कैपिटल टी थे, इसका मैंने गैमेट बना दिया था इस तरीके से, ऐसे ही गैमेट बनाया था। तो ये गैमेट को देखा जाए तो ये गैमेट किससे कंट्रोल हो रहे हैं, बाय ये पेयर ऑफ फैक्टर, एक पेयर, एक क्या नाम है कि पेयर ऑफ फैक्टर से, ठीक है। तो ये क्या है, पेयर है, और किसका पेयर है, फैक्टर का पेयर है, ठीक है। अब उसके बाद बात करें दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है इसके अंदर, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि कंक्लूजन ऑफ डोमिनेंस, कंक्लूजन ऑफ डोमिनेंस। एक इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला क्या, कि अगर इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, one member of the pair dominant over other, मतलब अगर डिसिमिलर पेयर फैक्टर है, जैसे कि कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, ठीक है, तो कैपिटल टी टॉल वाला हो गया, स्मॉल टी ड्वार्फ वाला हो गया। तो टॉल वाला जो है वो ड्वार्फ वाले के ऊपर क्या करता है, डोमिनेट करता है। तो एक मेंबर कैपिटल टी वाला स्मॉल टी के ऊपर क्या करता है, डोमिनेट करता है। एक मतलब अगर पेयर है में है तो पेयर में कैपिटल टी वाला स्मॉल टी वाले के ऊपर क्या करेगा, ये डोमिनेट करेगा। तो एक तुम्हारे कंक्लूजन ये निकल के आए थे अकॉर्डिंग टू द मेंडल। अब दूसरा कंक्लूजन क्या है ये हम देखते हैं, कि अगर हम ये देखें कि जो एक्सप्रेशन जो था F1 जनरेशन के अंदर, एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर इन एन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हमने किया तो F1 जनरेशन के अंदर हमने क्या देखा, कि F1 जनरेशन के अंदर जो प्रोजनी आई थी
जो प्रोजनी आई थी, जो बच्चे आए थे, वो केवल एक पेरेंट से जाकर के मैच किए थे, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से जब F2 वाले के अंदर देखा गया तो F2 वाले के अंदर जो प्रोजनी आई थी वो दोनों पेरेंट की तरह जाकर के मैच कर गए, ठीक। तो ये क्या था, तुम्हारे कंक्लूजन थे किसके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के। इसी के साथ साथ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कुछ और चीज़ें हमें देखनी बाकी है। इसी में तुम्हारे एक और चीज़ें आती हैं, टेस्ट क्रॉस भी आते हैं, बैक क्रॉस भी आते हैं, लेकिन उसको मैं बाद में समझाऊंगा। कहाँ पे समझाऊंगा ये बात रहने दो अभी, लेकिन आएंगे ज़रूर लेक्चर के अंदर। वो कब आएंगे वो मेरे ऊपर छोड़ दो, कब जरूरत पड़ेगी उसको मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। जब तुम्हारे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे तब उसके बाद मैं बता दूंगा टेस्ट क्रॉस। यहां तक कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम लेक्चर 3 के अंदर देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के कुछ और जो तुम्हारे एक्सेप्शन है, उस लॉज के एक्सेप्शन है उसको हम देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।